प्रक्षेपण विधि, ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, बहुत ही अच्छी है। प्रक्षेपण विधि माने इसके जन्मदाता हैं फ्रैंक, और शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रायड ने किया था। प्रोजेक्ट का अर्थ होता है प्रक्षेपण करना, फेंकना या अपनी अचेतन चाहों, विचारों, डरों और दमित इच्छाओं को किसी बाह्य वस्तु के साथ जोड़ देना। जैसे एक अचेतन प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अवगुण और दोष दूसरे वस्तु या व्यक्ति पर आरोपित कर देता है। जैसे हिंदी का एक मुहावरा है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अब ये कहने से दूसरा व्यक्ति क्या हो जाता है, उसके अपने अर्थ को समझ लेता है, और समझने के बाद हमने क्या किया, अपनी भड़ास निकाल दी, और वह भी अपनी जो है अपने आप को समझ लेगा और उसकी प्रतिक्रिया करेगा। जो प्रतिक्रिया होगी वो एक प्रकार का प्रक्षेपण होगा। प्रक्षेपण वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति बाह्य जगत में अपनी दमित मानसिक क्रियाओं को अभिव्यक्त करता है। ये वारेन महोदय ने कहा, प्रक्षेपण वह प्रवृत्ति जिसमें व्यक्ति बाह्य जगत में अपनी दमित मानसिक क्रियाओं को अभिव्यक्त करता है। ये किसने कहा? वारेन महोदय ने। ठीक, प्रोजेक्टिव मेथड समझ गए। अब रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण है, हम लोग पढ़ते आए हैं। इस परीक्षण की रचना स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हरमन सोर्सा ने किया है, रोडसा 1929 में। इस परीक्षण में स्याही के 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है जिसमें स्याही के धब्बे लगे होते हैं, इसीलिए सोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। इसमें 5 बिल्कुल काले काले और 2 लाल, 3 अनेक रंगों के होते हैं, और जिसके द्वारा हम व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। उसे 10 कार्ड एक एक करके दिखाया जाता है किसी बालक को या व्यक्ति को, और उनसे पूछा जाता है कि कार्ड पर बनी आकृति में आपको क्या नजर आता है, और प्रत्येक कार्ड को देखने के लिए उसे कुछ समय दिया जाता है, और उसे उतने समय में ही वह देखना रहता है। व्यक्ति को कार्ड देखने की हर प्रकार की अनुमति होती है, उसके बाद उतने समय में चाहे जिस प्रकार से देखें। कास्टर्न ने महोदय के अनुसार मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सैकड़ों परीक्षणों में रोडसा अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मोन्स महोदय ने कहा कि रोडसा परीक्षण संपूर्ण व्यक्तित्व का एक प्रभावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा हम सामाजिकता, अनुकूलन, आवृत्तियों, संवेगात्मक संतुलन, व्यक्तित्व विभिन्नता आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और सरलतापूर्वक व्यक्तित्व निर्देशन भी दिया जा सकता है। क्रो एंड क्रो महोदय भी कहते हैं कि धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है, उड़ेल देता है, ठीक, प्रकट कर देता है। तो इसी के द्वारा हम इस व्याख्या करके उसके व्यक्तित्व के विषय में जान लेते हैं। दूसरा है CAT यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे CAT कहा गया है। यह परीक्षण जो 3 वर्ष से 11 वर्ष के आयु के बालकों के लिए होता है, उसके व्यक्तित्व को जाना जाता है। 1948 में डॉक्टर बैलाक महोदय ने इसका प्रयोग किया। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिन पर जानवरों के चित्र बने होते हैं, और इन चित्रों को देखकर कहानी लिखने को कहा जाता है, और कहानी लिखकर बच्चा अपनी इच्छाओं, भावनाओं को प्रकट कर देता है, और उसे बच्चा शौक से पूरा कर देता है। कहानी के विश्लेषण के बाद बालकों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। इस परीक्षण के माध्यम से बालकों की अनेक समस्याएं, पारस्परिक या भाई बहनों के प्रति उनका दृष्टिकोण, उसके मानसिक संघर्ष, उसका व्यापक क्षेत्र, सब से संबंधित सूचना प्राप्त हो जाती है। जैसे कहानी की शैली, कहानी का आधार सुखद और दुखद है, चिंता है, परेशानी है, क्या है, आदि आदि का सब उल्लेख प्राप्त हो जाता है। तो उससे हम व्यक्तित्व का अनुमान लगा लेते हैं। दूसरा है प्ले टेक्निक यानी खेल प्रवृत्ति। यह एक स्वाभाविक विधि है, सभी खेलते हैं बच्चे। तो बच्चे खेल के द्वारा अपनी भावनाओं, कुंठाओं, विचारों, दृष्टिकोण आदि को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो घर में छोटा है और हर कोई उसे डांटता है और उसकी पिटाई कर देता है, वह बड़ा दुखी रहता है। लेकिन जब वह अपने साथियों के साथ खेलता है तो उस समय वह हमेशा बड़ा भाई बनता है।
क्यों बनता है? इसलिए कि वो छोटे भाई बहनों को पीटता है। इस प्रकार की विधि की निदानात्मक उपयोगिता है। ठीक, निदान करता है वो अपने। लेविन का क्षेत्र संसार परीक्षण में 300 विभिन्न आकृतियों के टुकड़े थे, मनुष्य, घर, जानवर, फूल, पेड़, कार, पंखे आदि, और उनको प्रयोग करके अपने उद्देश्य के अनुसार बच्चा जिसमें रुचि हो वह चीज बनाए तो उससे व्यक्तित्व का आकलन किया जा सकता है कि इस व्यक्तित्व का व्यक्ति है। जैसे बालक खेल भी करते हैं तो क्या है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई नाविक बनता है, कोई दुकानदार बनता है, सब अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही तो बनते हैं। तो ये बच्चों के व्यक्तित्व मापन की एक सर्वश्रेष्ठ और अत्यधिक उपयोगी विधि। अगली विधि है TAT यानी प्रसंगात्मक बोध परीक्षा यानी थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। इससे संक्षेप में TAT कहते हैं। इस परीक्षण का निर्माण मार्गन और मुरे ने किया था। कब? 1925 में। इसमें कल्पना परीक्षण इसे और कहानी कहना परीक्षण भी कहते हैं। इसमें परीक्षण सामग्री होती है क्या क्या? 10 कार्ड केवल महिलाओं के चित्र के लिए होते हैं और 10 मतलब इसमें जो चित्र बने होते हैं 10 कार्ड केवल महिलाओं के लिए जिसमें GF लिखा रहता है, और 10 कार्ड केवल पुरुषों के लिए जिसमें B और M बॉयज और मेल लिखा रहता है, और 10 कार्ड महिला पुरुष दोनों के होते हैं। एक कार्ड खाली होता है, प्लेन, वह चित्र अस्पष्ट होता है। इसमें प्रत्येक चित्र पर कहानी लिखने को कहा जाता है। तो मुरे ने कहा है कि कहानी की व्याख्या की जाती है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, और निष्कर्ष निकालने के बाद उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया जाता है। अब ये हो गया। अब अगला है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण, या हमने कहा था कि रिक्त स्थान की पूर्ति, उसके द्वारा ही बालक या व्यक्ति के अंदर क्या छिपा हुआ है उसका प्रक्षेपण करता है। ठीक, कोई भय में है, कोई जिसका क्षेत्र जितना व्यापक है उसी प्रकार के शब्दों का चयन करके वहाँ पे रखता है, तो उससे भी हम उसके व्यक्तित्व को संबंधित जान सकते हैं। धन्यवाद। व्यक्तित्व के बिग 5 जो 5 बड़े गुण हैं, शील गुणों पर आधारित है, उसको भी मैंने वीडियो में प्रस्तुत किया है, इसके पहले उल्लेख किया है। अब चाहे तो उसका भी प्रयोग देख सकते हैं और आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।